आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ईडियम एंड फ्रेज, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी अगर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए क्लास को एंड तक देखना। अच्छी है क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का सबसे पहला ईडियम है लुक बिफोर यू लीप। मीन्स लुक बिफोर यू लीप्स का मतलब होता है कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोच लेना, जिसमें कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लुक बिफोर यू लीप का मतलब जब भी आप कोई काम करें उसके पहले अच्छे से समझ ले उसके नतीजों के बारे में। बी ओल्ड फैशन नहीं होगा, सडनली बिकम इनरेज यानी जल्दी से गुस्सा हो जाना भी नहीं होगा, और टू बिलीव ओनली पार्ट ऑफ समथिंग ये भी नहीं होगा। लुक बिफोर यू लीप का मतलब होता है किसी भी नतीजे को मतलब पहले से ही भांप लेना या उसके बारे में सोच लेना कि उस जो भी आप काम कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होगा। सेकेंड ईडियम है पेनेलोप्स वेब। ये कभी भी ये ईडियम आए इसका मतलब होता है जो चीज़ें एंडलेस हो, जो चीज़ें कभी ख़त्म ना हो उसको पेनेलोप्स वेब कहते हैं। डिक्लाइनिंग जो चीज़ें ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, उसको कहते हैं। ये इसका आंसर नहीं होगा। एंडलेस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसका मतलब क्या है? जो चीज़ें ख़त्म ना हो, डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा, इन हिज बेस्ट फॉर्म भी नहीं होगा। फिर है थर्ड ईडियम ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है ईट्स अ लॉट ऑफ फूड, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा खाना खाना। ठीक है, यानी घोड़ों की तरह खाना खाना, बहुत ज़्यादा खाना खाना। आप इससे गैस कर सकते हैं आंसर। डज नॉट लाइक टू ईट मतलब खाना ना खाना, ये भी नहीं होगा। स्वेलोज हिज फूड, ये भी नहीं होगा। ईट स्लोली, ये भी नहीं होगा। ईट्स लाइक अ हॉर्स का मतलब ईट्स अ लॉट्स ऑफ फूड। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट ईडियम फिशी। फिशी का मतलब होता है संदिग्ध या जिसको हम सस्पिशियस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सस्पिशियस इसका करेक्ट होगा। फिशी जैसे आप समझ सकते हैं कि फिश होती है, अगर कहीं भी फिश मार्केट में आप जाते हैं वहाँ पे एक अजीब सी स्मेल आती है, आपको स्मेल से पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ मछली का मतलब बाजार है या कुछ है। तो फिशी वर्ड से सस्पिशियस मतलब होता है जिसका मतलब संदिग्ध है या कुछ तो संदेह है। लैकिंग स्ट्रेंथ यानी शक्ति कम होना, ये नहीं होगा। अ कॉपी किसी का भी नकल, ये भी नहीं होगा। टू स्पीक क्लियरली यानी साफ साफ से बोलना, ये भी नहीं होगा। फिशी मतलब संदिग्ध या फिर अलग होता है जिसे हम सस्पिशियस कहते हैं। नेक्स्ट ईडियम है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इस ईडियम का मतलब होता है टू प्रिवेंट स्टारवेशन यानी भुखमरी से बचना। ठीक है, गेट इनटू मडल का मतलब मडल वर्ड का मतलब होता है झंझट, झंझट में पड़ना, नहीं होगा। टू बी फ्री मुक्त होना, ये भी नहीं होगा। कोमोशन वर्ड का मतलब हलचल होता है, तो ये भी नहीं होगा। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब भुखमरी को दूर करना। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, साफ सुथरा। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट मतलब जिससे कहते हैं ना खुद का स्वार्थ, ये भी नहीं होगा। टू बी प्राउड ऑफ अपने पे मतलब प्राउड फील करना या तो घमंड करना, ये भी नहीं होगा। गर्व करना, ये भी नहीं होगा। और डिफिकल्ट टेस्ट, ये भी नहीं होगा। डिफिकल्ट टेस्ट भी नहीं होगा, मतलब कठिन परिश्रम भी नहीं होगा, परीक्षा भी नहीं होगा। स्पीक एंड स्पैन का मतलब नीट एंड क्लीन होता है। नेक्स्ट ईडियम है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब ईमानदार या सच्चा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। कभी भी अबव बोर्ड आए इसका मतलब ऑनेस्ट होता है। डिसऑनेस्ट बेईमान नहीं होता। पीस रिक्वेस्ट मतलब शांति से जब आप किसी से विनती करते हैं, वो भी नहीं होगा। और बहुत प्यारा यानी वेरी लवेबल, डी ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। अबव बोर्ड का मतलब जो ऑनेस्ट हो उसको कहते हैं। एर्थ है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस को आप गेस कर सकते हैं। अगर मान जैसे कहते हैं ना कि बहुत आरामदायक स्थिति, जैसे एक होता है ना कि रास्ते में अगर पत्थर बिछे हों तो आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, गुलाब बिछे हैं तो आप चल सकते हो आराम से, तो कंफर्टेबल सिचुएशन कहते हैं बेड ऑफ रोजेस को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कभी भी आए बेड ऑफ रोजेस, इससे आप समझ सकते हो कि रोज पे चलना कितना ईजी है, यानी कंफर्टेबल सिचुएशन को कहते हैं। सीक्रेटली मतलब चुपचाप। एनमाइटी मतलब शत्रुता, ये भी नहीं होगा। टू बी विक्टोरियस मानी विजयी होना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब है किसी को भी आप कह सकते हो टू अवॉइड समवन, किसी को भी अवॉइड करना। ठीक है, यानी किसी को भी नजरअंदाज करना। ठीक है, टू डिसरिगार्ड यानी अपमान करना, ये नहीं होगा। इन अ ट्रबल मतलब मुश्किल में रहना, तो ये भी नहीं होगा। टू अवॉइड समवन का मतलब एट आर्म्स लेंथ को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब होता है मान लो आपको किसी ने आवाज दी और आप तुरंत दौड़े चले गए, यानी तुरंत किसी के सर्विस में लगे जाना एट सर्विस कहलाता है। एट वंस बैक इन कॉल, किसी ने कुछ भी कहा आप तुरंत दौड़ के चले गए, उसकी जी हजूरी करना एट वंस बैक इन कॉल कहलाता है। पजल्ड मतलब कंफ्यूज, एनमाइटी शत्रुता, अपोलोजाइज करना, माफी मांगना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई, जिसको हिंदी में हम आंखों का तारा कहते हैं, यानी वेरी डियर।
बहुत प्यारा कहते हैं ना कि ये तो मेरे आंखों का तारा है, तो एप्पल ऑफ वन आई उसी को कहते हैं। क्रेजी एंड इनसेन मतलब मूर्ख को कहते हैं, ये नहीं होगा। एट रिस्क जो चीज़ें जोखिम वाली हो वो भी नहीं होगा। टू डिसरिगार्ड यानी किसी का अपमान करना, ये भी नहीं होगा। एप्पल ऑफ वन आई आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। एडम्स एल नेक्स्ट इडियम। एडम्स एल का मतलब प्योर वाटर होता है यानी शुद्ध जल। सिमिलर टू यू मतलब आपके जैसा, ये नहीं होगा। प्योर वाटर एडम्स एल कभी भी आए वाटर को कहते हैं जो कि शुद्ध हो। खतरे में हो वो भी नहीं है। नन ऑफ दिस तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बीट द एयर यानी आप इतना ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए। टू मेक यूजलेस एफर्ट्स। बीट द एयर इडियम का मतलब होता है टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, जिसको हम कहते हैं बहुत अधिक बहुत ज़्यादा यूजलेसली एफर्ट करना, ठीक है। उसके बाद है टू बी कन्फ्यूज मतलब व्याकुल या व्यग्र होना, कन्फ्यूज होना, ये भी नहीं होगा। डिपेंड ऑन किसी पर भरोसा पे करना। होल्डिंग योर ब्रीथ, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट यानी बिल्कुल अंतिम समय में। जैसे होता है ना कि आप एग्जाम देने गए, लास्ट मोमेंट में आपको कुछ चीज़ें याद आई कि अरे मैं तो ये भूल गया लर्न करने को, या ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। एट द 11th आवर का मतलब लास्ट मोमेंट, ठीक है, बिल्कुल अंतिम समय में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल अंतिम समय में। कंफर्टेबल सिचुएशन, ये भी नहीं होगा। फ्री फ्रॉम एंजाइटी, चिंता मुक्ति, चिंता से मुक्ति, ये भी नहीं होगा। एंड नन ऑफ दिस तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है 15th है एप्पल पाई ऑर्डर, जिसको हम कहते हैं वेल अरेंज्ड। एप्पल पाई ऑर्डर, ऑर्डर में कोई भी चीज़ हो ऐसे याद कर सकते हो। एप्पल पाई ऑर्डर यानी एप्पल जो है पूरे ऑर्डर में है, वेल अरेंज है। पीस रिक्वेस्ट, शांति का मतलब प्रार्थना करना, ये नहीं होगा। वेल अरेंज्ड कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना एप्पल पाई ऑर्डर जो चीज़ें ऑर्डर्ड में हो। पजल नहीं होगा, आउट ऑफ फेवर भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ब्यूरी द हैचेट। ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है शत्रुता को खत्म करना यानी दुश्मनी को खत्म करना। टू एंड अ होस्टिलिटी। होस्टाइल वर्ड का मतलब भी एनमाइटी या शत्रुता होता है, ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। नैरोली मतलब बहुत बारीकी से, और एब्यूज मतलब किसी को गाली देना। ब्यूरी द हैचेट का मतलब टू एंड अ होस्टिलिटी होता है। 17th है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मतलब टू एक्सप्लेन यानी किसी को समझाना होता है, यानी टू एक्सप्लेन का मतलब टू ब्रिंग होम है। पनिश मतलब सजा देना। फास्ट फ्रेंड आपके जो बिल्कुल फ्रेंड होते हैं, बेस्ट फ्रेंड। टू प्रेज वन सेल्फ खुद की प्रशंसा करना, ये भी नहीं होगा। 18th है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं डेथ पेनल्टी को यानी मृत्यु दंड को बोलते हैं। टैक्स पेनल्टी यानी आपको किसी चीज़ का टैक्स पे करना हो उसको नहीं कहते। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट यानी कर से मुक्ति, दोष से मुक्ति या सजा से मुक्ति, ये भी नहीं होगा। तो कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पेनल्टी, जिसको मृत्यु दंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बॉर्न अ होल इन द पॉकेट। इसका मतलब होता है पैसे को बेवजह खर्च करना। टू स्क्वेंडर मनी क्विकली। कोई भी पैसा हो उसको बहुत जल्दी बेवजह खर्च करना। बॉर्न अ होल इन द पैकेट यानी अपने पॉकेट में छेद कर देना या उसको होल कर देना, मतलब सारे पैसे गिर जाए। मतलब किसी भी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, जिसका मतलब पैसे को बेवजह बहुत जल्दी खर्च करना होता है। मार्क ऑफ नो रिटर्न नहीं होगा। स्पेंडिंग टाइम नहीं होगा। नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ फेदर। बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब पीपल विद द सेम आइडिया यानी एक ही विचारधारा के लोगों को हम बर्ड्स ऑफ फेदर करते हैं। ओवरव्यू मतलब किसी भी चीज़ को ओवरव्यू करना, आपने सुना होगा, ध्यान से देख लेना, कर लेना, ये भी नहीं है। टू ब्रेक साइलेंस चुप्पी तोड़ना, ये भी नहीं है। होपलेस वर्क यानी आशाहीन कार्य, ये भी नहीं होगा। बर्ड्स ऑफ फेदर का मतलब पीपल विद द सेम आइडिया। नेक्स्ट है डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर का मतलब अ लॉन्ग टाइम होता है यानी एक लंबा समय, ठीक है। डोंकीज ईयर का मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय कहलाता है डोंकी ईयर। डिसिटफुल एक्शन धोखेबाज वाला एक्शन, ये भी नहीं होगा। बहुत पास भी नहीं है। सेट अ लिमिट यानी मर्यादा को सेट करना, लिमिट को सेट करना भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का मतलब होता है डिसिटफुल एक्शन यानी जैसे होता है ना कि आपके मुंह पे कोई कुछ बोल रहा है, आपके पीठ पीछे कुछ और बोल रहा है, यानी आपसे धोखाबाजी कर रहा है। डिसिटफुल एक्शन जिसको बोलेंगे यानी डबल आपसे डील हो रही है। पॉपर मतलब भिखारी या गरीब को कहते हैं। नाइदर पार्टी विंस यानी कोई पार्टी जब ना जीते, तो इसका मतलब डबल डीलिंग का डिसिटफुल एक्शंस। फिर है डिग वंस ओन ग्रेव यानी खुद के, मतलब ग्रेव का मतलब क्या होता है, कब्र, खुद की कब्र खोदना यानी खुद का नुकसान करना, ठीक है। टू हार्म वन सेल्फ कहलाता है। डिग वंस ग्रेव का मतलब टू हार्म वन सेल्फ होता है। उसके बाद एन एक्ट हार्मफुल फॉर बोथ पार्टीज, नहीं, कोई भी ऐसा काम जो दोनों पार्टी के लिए नुकसानदायक हो, ये भी नहीं होगा। टू टैकल अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, किसी भी कठिन समस्या को से निपटना, ये भी नहीं होगा। फिर है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड हम किसी भी कायर को कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि चिकन के पास कैसा दिल होगा, कमजोरी होगा, तो जो कावर्ड हो, कमजोर हो, उसको कहते हैं। अ फॉल्स स्टोरी, एक मनगढ़ंत कहानी भी नहीं है, यूजफुल भी नहीं है और फाइट करना भी नहीं है। तो चिकन हार्टेड का मतलब कावर्डली होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास बहुत छोटी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, और भी आप ऐसी क्लासेस देखना चाहते हो, तो कमेंट में करना कि आपको ऐसी क्लासेस देखनी है या बोर्ड पे पढ़ना है, जरूर लिखना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।